दोस्तों आपने नोटिस किया होगा कि रामायण का ट्रेलर अचानक पोस्टपोन हो गया और ठीक उसी समय इंटरनेट पर एक नई चर्चा शुरू हो गई है कि अब रामायण का ट्रेलर टॉम हॉलैंड की स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे के साथ सिनेमाघरों में दिखाया जाएगा। अगर ऐसा हुआ तो यह सिर्फ एक ट्रेलर रिलीज नहीं होगी बल्कि भारतीय सिनेमा की सबसे बड़ी ग्लोबल मार्केटिंग स्ट्रेटजी भी बन सकती है। लेकिन क्या यह सच है या सिर्फ फैंस की थ्योरी? आज हम इसी कनेक्शन की पूरी सच्चाई जानेंगे। आखिर चर्चा कहां से शुरू हुई? रामायण का ट्रेलर पहले तय समय पर आने वाला था लेकिन आखिरी समय में इसे पोस्टपोन कर दिया गया। निर्माता नमित मल्होत्रा ने कहा कि ट्रेलर अब बाद में ग्लोबली लॉन्च होगा। बस यहीं से सोशल मीडिया पर सवाल उठने लगे, अगर ट्रेलर अभी नहीं आया तो फिर कब आएगा? और तभी लोगों ने एक बहुत बड़ा कनेक्शन जोड़ना शुरू किया। कनेक्शन नंबर 1, सोनी पिक्चर्स। अब ध्यान से समझिए, स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे को दुनिया भर में सोनी पिक्चर्स रिलीज कर रही है। दूसरी तरफ रामायण ने भी ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन में भी सोनी पिक्चर्स की बड़ी भूमिका बताई जा रही है। यहीं से थ्योरी निकली है, क्या सोनी पिक्चर्स अपनी सबसे बड़ी हॉलीवुड फिल्म के साथ भारत की सबसे बड़ी फिल्म का ट्रेलर अटैच करेगा? नंबर 2, ग्लोबल ऑडियंस। सोचिए, स्पाइडरमैन जैसी फिल्म देखने सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में करोड़ों लोग थिएटर जाते हैं। अगर उन्हीं लोगों को फिल्म शुरू होने से पहले रामायण का ट्रेलर दिखे तो करोड़ों इंटरनेशनल दर्शक पहली बार इस फिल्म से परिचित होंगे। यानी एक ट्रेलर लेकिन पहुंच पूरी दुनिया तक जाएगा। कनेक्शन नंबर 3, मार्केटिंग स्ट्रेटजी। आजकल सिर्फ ट्रेलर बनाना काफी नहीं होता है, उसे सही समय और सही ऑडियंस तक पहुंचाना ज्यादा जरूरी होता है। हॉलीवुड कई सालों से अपनी बड़ी फिल्मों के साथ दूसरी फिल्मों के ट्रेलर जोड़कर उनका प्रचार करता आया है। अगर रामायण भी यही रास्ता अपनाती है तो यह भारतीय सिनेमा के लिए एक नया बेंचमार्क बन सकता है। लेकिन क्या यह कंफर्म है? यही सबसे जरूरी बात आती है। नहीं, अभी तक सोनी पिक्चर्स, रामायण की टीम या मार्वल की तरफ से कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है कि रामायण का ट्रेलर स्पाइडरमैन के साथ थिएटर में जरूर दिखाया जाएगा। इस समय जो चर्चा चल रही है वह मुख्य रूप से रिपोर्ट्स और इंडस्ट्री पर आधारित है, इसलिए इसे अभी कंफर्म न्यूज नहीं बल्कि स्ट्रांग पॉसिबिलिटी माना जा रहा है। अगर ऐसा हुआ तो फायदा किसे होगा? सबसे पहले रामायण को मिलेगा इंटरनेशनल एक्सपोजर। दूसरा, सोनी को एक साथ दो बड़ी फिल्मों की चर्चा मिलेगी। और तीसरा, भारतीय सिनेमा को दुनिया के सामने एक नए स्तर पर पेश करने का मौका मिलेगा। स्पाइडरमैन भी क्यों है खास? स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे इस साल की सबसे बड़ी सुपर हीरो फिल्मों में से एक मानी जा रही है और इसकी ओपनिंग को लेकर काफी उम्मीद है। ऐसे में अगर रामायण का ट्रेलर इसी फिल्म के साथ चलता है तो करोड़ों अतिरिक्त दर्शक उसे बड़े पर्दे पर देख सकते हैं। क्या यह इंडियन सिनेमा का गेम चेंजर होगा? सोचिए, पहले हॉलीवुड फिल्मों के साथ सिर्फ हॉलीवुड ट्रेलर चलते थे, लेकिन अगर अब दुनिया भर में थिएटर्स में स्पाइडरमैन शुरू होने से पहले रामायण का ट्रेलर चलता है तो यह दिखाएगा कि भारतीय फिल्में अब सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि ग्लोबल ऑडियंस को भी ध्यान में रखकर बनाई जा रही हैं। तो पूरी कहानी का सार यही है, रामायण और स्पाइडरमैन के बीच कोई कहानी वाला कनेक्शन नहीं है। जो चर्चा हो रही है वह सोनी पिक्चर की संभावित मार्केटिंग और डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटजी को लेकर है। फिलहाल इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन अगर यह सच साबित होता है तो यह भारतीय सिनेमा के इतिहास की सबसे बड़ी ट्रेलर और लॉन्च रणनीतियों में से एक हो सकती है। अब आपकी राय क्या है? क्या रामायण का ट्रेलर स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे के साथ थिएटर में रिलीज होना चाहिए? कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिए। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही लेटेस्ट मूवी अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए। धन्यवाद।